दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। आज है 15 मार्च। मानवर कांशीराम जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है। इस बीच बीएसपी चीफ मायावती जी ने भी उनको याद किया। साथ ही साथ जो लोग लखनऊ पहुंचे हैं, नोएडा पहुंचे हैं, उनका आभार जताया गया है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, मानवर श्री कांशीराम स्थल पर हैं। तो मायावती जी ने आज आह्वान किया है कि बहुजन समाज के लोग बीएसपी मूवमेंट से जुड़कर मिशनरी और ईमानदार अम्बेडकरवादी बने और अपने वोटों की शक्ति से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें। संविधान में देश के बहुजनों के हित, कल्याण, उत्थान, उनकी सुरक्षा, आत्मसम्मान के लिए अधिकारों को ज़मीन पर लागू किया जाए। गुलामी, लाचारी से मुक्ति मिले, रोजी रोटी युक्त अच्छे दिन वाला खुश एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये संदेश बीएसपी चीफ के तरफ से लोगों को दिया गया है। बहन जी नहीं आई तो क्या कोई जोश में कमी है? कोई जोश में कमी नहीं है। बहन जी भी मान्यवर साहब को पुष्पांजलि कर रही हैं। और नोएडा में भी बहुत भारी भीड़ के साथ में मान्यवर साहब का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और यहाँ भी आप देख रहे हो, जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, लाखों की संख्या में आवागमन बना हुआ है और पूरा जोश है। 2027 की पूरी तैयारी है। सारे लोग मिलकर के बहुत जोश और खरोश के साथ में 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय के आधार पर माननीय बहन जी उसी नीति के आधार पर दोबारा से जोश और खरोश के साथ कार्यकर्ताओं में दोबारा से जोश भर रही हैं। आए दिन मीटिंग ले रही हैं और कार्यकर्ता भी हर गांव और बूथ पर जा कर के बहुजन समाज पार्टी को तैयार कर रहा है, बूथ को तैयार कर रहा है। और जब बूथ तैयार हो जाएगा, बूथ मजबूत होगा तो संगठन मजबूत होगा, तो संगठन मजबूत होगा तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। सही कह रहे हैं, सही कह रहा है। बिल्कुल पूरी तैयारी है। बहन जी नहीं आई। बहन जी नहीं है, उससे क्या है? बहन जी एक जगह थोड़ी, बहन जी तो हर जगह देखेंगी। हाँ, हर जगह है। बहन जी के निर्देशों पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये बताओ, बीएसपी चीफ नहीं आई तो क्या उसका कुछ असर पड़ रहा है? अब उसका असर क्या पड़ रहा है? जितने वो अनुयायी है उनके सब आए हैं। अरे वो नहीं आए, उनकी सब जितनी जनता है वो आई है। लाखों की भीड़ यहाँ लगी है। हमारे जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं सब लोग अलग अलग मंडलों में बटे हुए हैं। आप यहाँ भी देख लीजिए, आप नोएडा में देख लीजिए, मैं आप जयपुर में देख लीजिए। लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहन जी नहीं है, उससे कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को है। हमारे हौसले बुलंद हैं। बहन जी, हम लोग बहन जी के साथ आती तब क्या होता? आती तब सही रहता। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहन जी नहीं तो हम लोग तो आए, हमारे और लोग तो आएंगे अभी अब पदाधिकारी हमारे आएंगे ना, हमारे सीनियर लोग आएंगे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बताओ कहाँ से आए हो? कोई दिक्कत नहीं है। हम इलाहाबाद से आए हैं? इलाहाबाद। क्या किस लिए आए हो? बहन जी के सुनने देखने? क्या हाँ, सुनिए। क्या बहन जी को सुनने आए थे आप भी? बहन जी को सुनने का हम सुनते रहते हैं। बहन जी का जो जोश है, खरोश है, उसको लेकर के हम सुनाओ, कुछ सुनाओ। जुल्म जब हद से गुजर जाएगा तो क्या होगा, सब्र का पैर फिसल जाएगा तो क्या होगा। और जुल्म खूब कर लो वे मुट्ठी भर के लोगों, जिस दिन बहन कुमारी मायावती कुर्सी पे बैठ जाएंगी तो फिर क्या होगा। और जरा तू ध्यान दे जालिम, और तमन्ना हम भी रखते हैं, और बहन जी को सीएम बनाएंगे हम, इतना दम भी रखते हैं। कहना है। और मायावती कहती हैं, और बहन जी कहती हैं, क्या हमें बताओगे। बहन जी कहती हैं, क्या हमें बताओगे। मायावती कहती हैं, क्या हमें बताओगे। और जो नजर चुराते हैं, जो नजर चुराते हैं, क्या नजर मिलाएंगे। जी, मेरा नाम हर चौधरी, मैं जनपद कौशाम्बी से। धन्यवाद आपका। तो बहन जी तो नहीं आ रही हैं, सुना है? नहीं, बहन जी नहीं आ रहे हैं तो उसका अलग मैटर हो जाता है। आप मीडिया महोदय, आप जानते हैं कि जब पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी इतनी भारी संख्या में आ जा रहे हैं, इसका आगाज हो चुका है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बहन जी आती तो पूरा उत्तर प्रदेश जाम होता और न विश्वास हो 9 अक्टूबर आप देखे थे यहीं पर 9 अक्टूबर कर लिया, इसलिए 15 मार्च नहीं। नहीं, 9 अक्टूबर में सरकार की नींद हराम हो गई थी। ये जो समाजवादी
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बैठे अखिलेश यादव जी, इनकी नींद हराम हो गई थी, इनको रातों की नींद नहीं पड़ी थी। आप जाके देखिए, इनका इलाज चल रहा था, इनको रातों की नींद नहीं हराम हो गई थी। और जो मोदी जी बैठे, अमित शाह जी बैठे हैं, बहुजन समाज में फूट डाल रहे हैं। एक ऐसे नेता का नेतृत्व जो हमारे समाज में बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जो ये इल्जाम लगाते हमेशा, बताइए कि मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय जो है अखिलेश यादव जी के भाई जो है प्रतीक यादव कहाँ है, बीजेपी में है कि नहीं? उनकी जो है खुद सगी भाभी, मतलब कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से मिली, यहाँ पे कह रहे हैं। एकदम पूरा मिली नहीं है वो बीजेपी, समाजवादी उनका पार्टी होता है उनका मौसी, क्योंकि हमारा एक विधायक पूरा परिवार जो है बीजेपी से मिला हुआ है। और हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे महापुरुषों को विचारों से चलती हैं, और अब विरोधी घबराए हुए हैं क्योंकि 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये पगला गए। बहन जी का एक ही आह्वान, बहन जी एक बार बोल देती हैं, बहुजन समाज का वो आह्वान सर्वोपरि रहता है। बहन जी हमारी जिंदा देवी है। आप लोगों की निष्ठा पे कोई सवाल नहीं है। 3 चुनाव से बसपा ने कुछ नहीं किया, उतना प्रदर्शन जो होना चाहिए। तो ये सवाल 2012, 17, 22 2027 में देख लेना, 403 की तैयारी है, 226 सीट हमारी है, ये याद रखना। तो सबसे पहले मैं अपने बहुजन समाज के जो मतलब दूसरे पार्टी में घुसे हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि आप बहन जी का विरोध न करें। आप जिस पार्टी में जाना जाइए, लेकिन बहन जी हमारी जिंदा देवी है। आप मसीहा कह रहे हो बहन जी का विरोध बर्दाश्त नहीं है। जी सर, क्योंकि बहन जी जो करके चले गए अब कोई नहीं कर सकते सर। 3 जून 1995 से पहले ऐसी कौन सी सरकारें रही जिसने बहुजन समाज का हित चाहा? कोई चाहा? और ये बात करते हैं कांग्रेस वाले, तो इतने साल ये लोग सत्ता में रहे, इन्होंने मानवर श्री काशीराम साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिला पाया? बात करते हैं आज ये पीडीए वाले ये पीडीए का नारा चला रहे हैं कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आज मतलब तब कहाँ थे जब बहन जी ने महापुरुषों के नाम से जिले बनाए थे? इन्होंने उस जिले को चेंज कर दिया था। हमारे यहाँ जिला फर्रुखाबाद के बगल में एक जिला पड़ता है कासगंज, वो काशीराम नगर था। आप कहाँ से हो? मैं यहीं सुल्तानपुर जिले से। कब आए? हम जो है 5 बजे आए। बहन जी को सुनने आए हैं ना? हाँ हैं? दिखाओ भाई, भीड़ दिखाओ। भीड़ तो बहुत। क्या सोच के आए हो आज? मैं मानवर साहब कांशीराम को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ, और 2027 का दृढ़ संकल्प लेके यहाँ से जाऊँगा। 27 में बहुजनों की सरकार बनाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि 12, 17, 22 में पार्टी ने उतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं किया, ये बताओ। देखिए, पार्टी ने प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ये युवा जो है आज हुंकार भर चुका है। क्योंकि देखिए मानवर जी कहते थे ये जो लड़ाई है ये राजपाट की लड़ाई है। हम आपको बता दें राजपाट की लड़ाई है, लेकिन वहाँ बेईमान बैठे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीते जी भारत रत्न नहीं दिया उन लोगों ने, मानवर साहब कांशीराम को भारत रत्न नहीं दिया, तो क्या सोचते हैं ये भोले वाले समाज को शोषण करने वाले लोग कौन हैं? ये करते हैं ना, ईवीएम क्यों लाके खड़े किए? पूरी दुनिया में ईवीएम नहीं है, लेकिन भारत में ईवीएम क्यों है? ये सोचने वाला विषय है। बहन जी ने सबसे पहले इस बात को उठाया था कि ये ईवीएम यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर कल ईवीएम हटती है तो बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं, देखिए वो तो नहीं हटेगी। सुनिए वो तो नहीं हटेगी। आप बताइए। हटेगी? अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा, अभी नहीं लग रहा है, लेकिन बहुजन समाज के लिए ये इन चोरों से बचने के लिए, इन चोरों का सामना करने के लिए बहन जी ने कह दिया है कि 2027 में ऐलान जंग होगा। हम लोग ईवीएम तोड़ने का भी काम करेंगे अगर ये गलत काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ आज बहन जी नहीं आई, फिर भी आप लोग आए, तो क्या जोश में कोई कमी? नहीं, जोश में कोई कमी नहीं है, और धीरे धीरे जोश जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सिपाही थकते नहीं हैं, चाहे आंधी हो या तूफान हो, हर मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं, हर मौसम के लिए तैयार रहते हैं। और बहन जी के सिपाही जो है कभी पीछे नहीं लौटते हैं। बहन जी के लिए जो है। कब से जुड़े हैं बसपा में? कब से जुड़े हैं जी? कब से जुड़े हैं बसपा? मैं तो बचपन से ही जुड़ा हूँ, सन 84 से जुड़ा हूँ। सन 84 से? सन 84। क्या सोच के जुड़े थे? क्या वो उम्मीद पूरी हुई? नहीं, जैसे कि मैं बहुत पहले शुरू में जो है कांग्रेस के सेवा दल के सिपाही थे। उसके बाद जब हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में DS4 के नाम पर जो है मानवर कांशीराम साहब का जो संदेश फैला,
दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी में, मुस्लिम समाज में, तो वो हमको देखने में बहुत अच्छा लगा। उनका विचारधारा बहुत ही सराहनीय था। और मैं कांग्रेस छोड़ करके 84 में कांग्रेस छोड़ा और उसके बाद बीएसपी में शामिल हुए। बीएसपी के बाद मैं आज तक किसी पार्टी की तरफ झांका नहीं, क्योंकि अपना घर होता है, चाहे टूटा हो या फूटा हो, खप्पर को या छप्पर को हो, अपना घर होता है। तो हम अपने घर में हैं और अपने घर में ही अपनी ज़िंदगी बिता ले जाएंगे, ये हमारा संदेश है। पहले जो पार्टी थी बहुत हाई थी, बहुत वोट परसेंटेज बढ़ता था, विधायक जीतते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? बढ़ेगा। मौसम होता है, जिस तरह से मौसम चार प्रकार के होते हैं, उसी तरह से पार्टियों का भी मौसम होता है। आज बीजेपी का समय है, इसके बाद इसका समय जो है आखिरी चल रहा है। इसके बाद इससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा, और नीचे जब आएगा तो बीएसपी का ग्राफ आगे बढ़ेगा। मतलब सारा जो कारण है, मूल कारण वो बीजेपी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है, बीजेपी नहीं कारण है, ये हमारे भाजपा के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं हो रहा है। और सर ये भी बता दें कि अधिकांश नीतियां जो है बीजेपी के, वो बीएसपी का ही लागू करते हैं। बीएसपी के शासन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, एक बेटी जब किसी भी समाज में किसी भी जात में पैदा होती थी तो 1 लाख रुपया का बीमा होता था। और जब वही बेटी पढ़ करके जब हाई स्कूल पास करती थी, इंटर में 11 में एडमिशन होता था, तो एक साइकिल और 25,000 रुपया देने का काम बीएसपी करती थी। वो था जो है साक्षात दर्शन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये क्या कर रहे हैं इनकी सरकार? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कुछ नहीं है, खोखला ये हो गया है, और खोखली आवाज़ है, खोखला नीति है, इसमें कुछ देते लेते नहीं है। तब भी जीत रहे हैं। 2027 में हमारी सरकार बनेगी। बीएसपी के पास अभी चुनौतियां कुछ है कि नहीं, या कुछ नहीं? नहीं, बीएसपी के पास विकल्प के रूप में युवा बीएसपी को देख रहा है, क्योंकि सबको देख चुका है, और विकल्प के रूप में बसपा बची है और इसका शासनकाल भी बेहतर रहा है, इसलिए इसकी तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा हो रहा है। नरेंद्र राव गुड्डू, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन बहन जी का ये नहीं था कि मेरा कार्यक्रम है, बहन जी ने हमारे मानवर मसीहा कांसीराम साहब के स्मारक स्थल पर सबको श्रद्धांजलि के लिए बुलाए हैं। हमारी विरासत है, यहाँ हमारे बहुजन समाज के लोग एवं सर्व समाज के लोग आकर अपने मसीहा को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी आ जाती, 1 घंटे के लिए आ जाती, उम्मीद कर रहे थे। उनके लिए सबसे पहले जान लीजिए, आप मीडिया बंधु हैं, टेक्निकल पॉइंट होता है। पहली बात, परमिशन मिलना चाहिए। राष्ट्रीय नेता हैं और विश्व में विख्यात नेता हैं। परमिशन नहीं मिली? जी, परमिशन नहीं मिला है। परमिशन की बात जहाँ तक है, बहन जी का कार्यक्रम में नहीं था। मैं अगर बहन जी का कार्यक्रम रहता तो आप भली बात जानते हैं कि विशाल भीड़ रहती। मतलब क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, कार्यक्रम क्यों नहीं हो पाया? देखिए, मजबूरियाँ कोई नहीं है, मजबूरी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे लोग, पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं, अपने मसीहा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। रैली का ये रूप नहीं है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। और रही बात रैली की, बहन जी की जब रैली होती है तो रैली नहीं है, रेला होता है, एक तरफ से कह लीजिए। 9 अक्टूबर को आपने देखा है किस हिसाब से रैली हुई थी, और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में थी, उसकी तारीफ हुई थी। अगर लगातार ऐसी रैलियां होती रही तो पार्टी को और फायदा मिलेगा। जी, फायदा मिलेगा, ऐसे भी फायदा मिलेगा। और देखिए, 17 से लेकर 22 से लेकर 24 से लेकर 19 से लेकर 24 से लेकर लोकसभा विधानसभा की जो भी चुनाव हुआ, क्या कमी रहेगी? बसपा उस तरह से नहीं उठ पा रही है। देखिए, कमी कुछ नहीं रही है। जो देश की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं अखंड भारत जो कहा करते थे विश्व गुरु हुआ करता था, ये खोखले वादे हैं बस। कहीं ना कहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं ये भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के अग्रसर होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, ये कहीं ना कहीं लोगों को ठग कर बनी है। बहन जी यहाँ नहीं आई हैं, बहन जी यहाँ नहीं आई हैं, फिर भी देखिए इसका कोई असर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें, कुछ लोग कह रहे हैं कि आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आई तो कोई बात नहीं, और इससे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। लोग यही कह रहे हैं कि 5वीं बार, इस बार 27 में 5वीं बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।